नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे खास तौर पे ये रिक्वेस्ट की थी कि इस पे तो मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँ। उनकी समस्या है कि उनके जो पड़ोसी हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बिना वजह ही झगड़े होते रहते हैं, बिना वजह ही उन्हें तंग करते हैं, कोई ना कोई बात पे रोज़ झगड़े होते हैं जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा अशांति हो जाती है और मूड जो है वो एकदम ही खराब हो जाता है और इसकी वजह से कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय करने से बहुत ही जल्द आप परिवर्तन अपने जीवन में देख पाएंगे। लेकिन कम से कम 21 दिन से लेकर 40 दिन तक ज़रूर आप इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, आपके काम ज़रूर से हो जाएंगे। बस इसको आपको विश्वास के साथ करना है। सबसे पहली बात तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, जो आपका मेन दरवाज़ा है ना, उसके पीछे कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जस्ट दरवाजे के पीछे कुछ ना कुछ टांग देते हैं, इन द सेंस कि जैसे डस्टिंग का कोई कपड़ा हो गया या झाड़ू रख दिया वहाँ पे, दरवाजे मेन दरवाजे के पीछे झाड़ू रख दिया। कई लोग मेन दरवाजे के आसपास डस्टबिन भी रख देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि मेन दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ कई लोग घड़ी लगा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि जो आपका जो मेन दरवाज़ा है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और वो पूरी तरह से खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे सामान पड़ा होता है, शू रैक पड़ा होता है, जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। तो किसी भी तरह की कोई भी अड़चन दरवाजे के बीच में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके दरवाजे के जो इंजेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जॉइंट होता है दरवाजे का, वहाँ से आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। देखिए, क्रिक क्रिक करके इस तरह से आवाज़ आती है ना, क्रिकिंग वॉइस आती है जब दरवाज़ा आप खोलते बंद करते हैं। तो आप टाइम टू टाइम वहाँ पे तेल आप ज़रूर से डालें, ताकि अच्छे से मतलब उसकी ग्रीसिंग हो जाए और आवाज़ बिल्कुल भी ना आए। तो मेन दरवाजे की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेन दरवाजे के पास में अगर जगह हो तो आप हरे रंग का डोर मैट ज़रूर से आप लगा दीजिएगा। इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि क्यों हरे रंग का ही आपको लगाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, दरवाजे के बाहर आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक के फूल होते हैं ना, उसका तोरण लगा देते हैं। तो ये भी चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से एक टाइम के बाद नेगेटिविटी आने लग जाती है, धूल मट्टी भी उस पर होने लग जाती है। तो ऐसे में वो तोरण आपको वहाँ से हटा देना। जितना हो सके अपने दरवाजे को आपको साफ सुथरा रखना है। अब मैं आपको एक एंजल नंबर, सुपर नंबर बताने जा रही हूँ। इस नंबर को आप कागज़ पे लिख के अपने दरवाजे के अंदर या बाहर, जहाँ आपको समझ में आए, इसको आप चिपका सकते हैं। बहुत ही छोटा सा आपको नंबर लिखना है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी को दिखाई दे। मामूली सा छोटा सा आप इसको नंबर का ये बना के आप बस आप चिपका दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सफ़ेद रंग का कोरा कागज़ लेना है, उस पे एक आपको गोला बना देना है, यानी कि सर्कल आपको बनाना है, वो कितने भी साइज़ का हो सकता है। उसके बीच में आपको ये नंबर लिखना होगा। कोई भी दिन, कोई भी समय आप इस उपाय को कीजिएगा। तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 104175131, 104175131। इस नंबर को आपको गोले के अंदर लिखना है। इस कागज़ को आपको दरवाज़ा के अंदर या बाहर की तरफ आपको छोटा सा लिख के आपको चिपका देना, कहीं पे भी, बीच में, साइड में, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पे आप इसको छुपा के लगा सकते हैं। वो दिखाई नहीं देगा, बहुत ही छोटा सा अगर आप लिखेंगे तो। सपोज़ फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप इसको लिख के नहीं लगा सकते, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, वहीं आसपास कहीं इस कागज़ को आप छुपा के रख दीजिएगा। ये कागज़ हमेशा के लिए पड़ा रहे। एक और कागज़ आपको ऐसा तैयार करना है और उसमें क्या करना है, जैसे आपने इस पे तो केवल नंबर लिख के लगा दिया। अब जो दूसरा कागज़ होगा उसमें आपको क्या करना है, उस सर्कल के अंदर यही नंबर आपको लिखना है जो मैंने आपको बताया, और उस नंबर के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको एक से ज़्यादा व्यक्तियों से प्रॉब्लम है,
अब ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ आपसे झगड़ा करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता होगा कि इनके मन में जेलसी की भावना है या इनकी नज़र अच्छी नहीं है, या जब भी वो आपके घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ आपके घर में नेगेटिविटी होने लग जाती है या घर में झगड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग आपके घर में आते हैं और उनके जाते ही आपके घर में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसी भी कोई तकलीफ़ है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने वो दरवाजे वाला कर लिया। अच्छा, दरवाजे के साथ अब आपको और एक कागज़ तैयार करना है। उस पर भी आपको सर्कल इसी तरीके से बनाना है, गोला। ये नंबर आपको लिख लेना है। अब इस कागज़ के पीछे उन सभी व्यक्तियों के आपको नाम लिख लेने हैं। कागज़ एक ही होगा, ठीक है, लेकिन नाम आप सभी के लिखेंगे जिनके साथ भी आपको लग रहा है कि तकलीफ़ आ रही है आपको। भले फिर वो साइलेंट तकलीफ़ हो, साइलेंट इन द सेंस कि वो झगड़ा नहीं करते हैं लेकिन वो आपको पसंद नहीं करते हैं। इसमें मैं रिश्तेदारों की बात नहीं करी, ये आपके आसपास के पड़ोसियों की मैं बात कर रही हूँ। तो उस कागज़ के पीछे आपने नाम लिख लिया। अब इसको आप कहीं पे भी अलमारी में छुपा के रख दीजिए या कहीं पे भी ड्रॉअर में आप इसको रख दीजिए और रख के बस इसको आप भूल जाइए। लेकिन रखने से पहले आप उसमें एनर्जी दे देंगे कि अब जो मेरे नेबर्स हैं या जिनका भी मैंने नाम लिखा है, अब ये मेरे शुभ चिंतक हो चुके हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे फेवर में ही बात करते हैं या मेरी भलाई सोचते हैं, ठीक है। उस वक्त आपका माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप मन में गाली दे रहे हैं और फिर आप ये नंबर लिख रहे हैं। तो पूरी तरह से पॉजिटिव भावना रखते हुए आप इस उपाय को करेंगे। तो आपको दरवाजे पे भी लगाना है और ये कागज़ भी तैयार करना है। जो दरवाजे वाला है उसमें केवल आप नंबर लिखेंगे, लेकिन ये जो दूसरा पेपर मैंने आपको बताया उसमें आप उस कागज़ के पीछे सारे नाम लिखेंगे। और जब आपको लगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो ये कागज़ को आप ले सकते हैं और मिट्टी में कहीं पे भी दबा सकते हैं या पानी में विसर्जन कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको ना और एक एडिशनल उपाय बता देती हूँ। अगर आप बहुत ही इंस्टेंट रिज़ल्ट पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं बहुत ही जल्द आपका काम हो जाए, तो ये भी उपाय आप ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आपको और एक कागज़ तैयार करना है। वही ब्लू कलर के पेन से आप नंबर लिखेंगे और उनके पीछे आप सभी के नाम लिखेंगे। फिर इस कागज़ के अंदर आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालेंगे और थोड़ी सी शक्कर आप डाल देंगे। इस कागज़ को आप लपेट लेंगे या ऐसे ही बस फोल्ड कर देंगे, क्रश कर देंगे। गुड़ और शक्कर उसके अंदर चली जाए, चाहे वो नंबर के साइड पे डालें चाहे नाम की तरफ आप डालें, किसी भी तरफ इस कागज़ को आप फोल्ड कर सकते हैं। अब इस कागज़ को लेंगे और कहीं पे भी पेड़ के नीचे आप डालेंगे या जहाँ पे भी आपको चींटियाँ मकोड़े दिखते हैं। इस उपाय को केवल आप एक ही बार कीजिएगा, जो मैंने अब आपको बताया, और रख के इसको आ जाना, सीधा घर पे आना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कागज़ को आपको खोलना नहीं है, फोल्ड करते ही ऐसे ही आपको वहाँ पे उसको रख के आ जाना है। ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको उपाय बताए इसका पीरियड से कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप कभी भी बेझिझक होकर इसको कर सकते हैं। सूतक और पातक से भी इसका रिलेशन नहीं है, तो जब मन आए आप इन उपायों को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को आज शेयर कीजिएगा। आपकी ये वीडियो शेयर करने से आपको नहीं पता कितने लोगों का भला हो सकता है और आपको भी इससे ब्लेसिंग्स मिलेगी, आशीर्वाद ही मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी का सामना है। और अगर आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही तो एक ज़रिया है जिस तरीके से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं काफ़ी सारे पोस्ट डालती हूँ। आप हमारे दूसरे 2 चैनल इंदु आहूजा और वर्ल्ड ऑफ बिट्टू को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वो चैनल पसंद आए तो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।